नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस नहीं है, बल्कि इंडिया की सिविलाइजेशनल लीडरशिप का ग्लोबल प्रोजेक्शन भी है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे की, जो ऑफिशियली 21 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, आज के ज़माने में हर तरफ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है। मेडिटेशन एक सिंपल प्रैक्टिस लगती है, लेकिन ग्लोबली इसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और इवन सोशल हार्मोनी पर है। यूपीएससी के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में यूएन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जैसे टॉपिक्स में ये काम आ सकता है। और जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडफुलनेस में भी ये काम आ सकता है। ऐसे के हिसाब से बात की जाए तो मेंटल हेल्थ, पीस और इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से ये काम आ सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करे तो सोसाइटी का इमोशनल क्लाइमेट कैसे इम्प्रूव होगा। ये वही आइडिया है जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे प्रमोट करता है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे को यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। यह रेजोल्यूशन 6 दिसंबर 2024 को पास हुआ था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसका ऑफिशियल नाम वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, ना कि इंटरनेशनल मेडिटेशन डे। यह छोटी सी बात यूपीसी टैब के लिए इम्पॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने रोज के स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, बल्कि फैमिली और कम्युनिटी के लिए भी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगे। सिर्फ अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इसका कनेक्शन देखते हैं। यह यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गोल्ड हेल्थ एंड वेलबींग से लिंक्ड है। मतलब मेडिटेशन को ग्लोबल हेल्थ इंटरवेंशन के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। यूएन रेजोल्यूशन कहती है कि हर इंडिविजुअल का राइट है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल और मेंटल हेल्थ तक पहुंचने का। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन का लीड को स्पॉन्सर किया है। साथ में लिechtenstein, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको और एंडोना ने भी को स्पॉन्सर किया था। मतलब ये हुआ कि मेडिटेशन को ग्लोबल ह्यूमन प्रैक्टिस के रूप में इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है, ना कि सिर्फ एक रिलीजियस या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इंडियन प्रैक्टिस के रूप में। यह इनिशिएटिव इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून सिंस 2014 के सक्सेस के ऊपर बिल्ड किया गया है। योगा से बॉडी माइंड हार्मोनी आती है और मेडिटेशन से माइंड कॉन्शियस हार्मोनी आती है। इसका इम्प्लीकेशन इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर और सिविलाइजेशन इथोस को ग्लोबली इंस्टीट्यूशनलाइज करने में कर रहा है। इंडिया की कोर फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज अ वन फैमिली के हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन यही प्रमोट करता है कि पर्सनल पीस से ग्लोबल पीस का ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसडर पावथेनी हरीश ने यूएन में भी हाईलाइट किया कि यूनिवर्सल वेलबींग और हार्मोनी सबका राइट है। 21 दिसंबर कोइंसाइड करता है विंटर सोल्स्टिस से, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इमेजिन कीजिए, डार्कनेस डार्कनेस के बाद लाइट का रिटर्न। मेडिटेशन भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इग्नोरेंस के अंधेरे से अवेयरनेस और इनर लाइट की तरफ। यह डेट इंडियन ट्रेडिशन में उत्तरायण के स्टार्ट के साथ भी अलाइन करती है। स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन और रिन्यूअल का टाइम। और एग्जैक्टली 6 महीने बाद आता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, समर समर सोलिस्टिस। मतलब बॉडी और माइंड दोनों को कॉस्मिक बैलेंस से स्टैब्लिश करना। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने इंडिया में स्पेशल मेडिटेशन सेशन ऑर्गेनाइज किए। अराउंड 700 पार्टिसिपेंट, स्कॉलर्स, स्टूडेंट, योगा एंथुजियास्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इसमें भाग लिया। फोकस था एंशियंट योगी विजडम और मॉडर्न मेडिकल साइंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल और इमोशनल रिजिलियंस।
इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ। टेक्निक्स जो डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। प्रोफेसर कासना संगमादीन ने हाईलाइट किया कि 60 से 70% स्ट्रेस ऑक्यूपेशनल होता है। पतंजलि योग सूत्र भी कहते हैं कि माइंड बॉडी अलाइनमेंट और चित्त विरोध निरोध भी इससे प्राप्त किया जा सकता है। थॉट को रेगुलेट करना और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। योग निद्रा स्ट्रेस डिरेक्शन करती है और सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको कम करती है और इमोशनल रेगुलेशन को बढ़ाती है। यह दिखाता है कि मेडिटेशन फेथ बेस्ड प्रैक्टिस से एविडेंस बेस्ड थेरेपी बन चुका है। स्वामी मुक्तिमाया ने एम्फेसिस किया कि इनवर्ड जर्नी और सेल्फ रियलाइजेशन सच्चिच आनंद स्वरूप ट्रस्ट कॉन्शियसनेस ब्लिस दोनों ही जरूरी है। यम और नियम एथिकल डिसिप्लिन और ईगो मैनेजमेंट नेगेटिव इमोशन पर कंट्रोल करता है। अब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। इसका ओरिजिन इंडिया में लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ है। अब यह ग्लोबल प्रैक्टिस बन चुका है। यह स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करता है, कॉर्टिसोल लेवल। दोस्तों, ये टॉपिक यूपीएससी के लिए गोल्ड माइन है। खासकर प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन, मेंस में एनालिटिकल और फिलोसॉफिकल आंसर, एसेस में एथिक्स हेल्थ और कल्चर तथा इंटरव्यू में इंडिया की ग्लोबल कल्चर लीडरशिप के बारे में इससे डिस्कशन किया जा सकता है। दोस्तों, आज हमने लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट ग्लोबल हेल्थ और डिप्लोमेसी प्लेटफॉर्म पर इंडिया ने कैसे मेडिटेशन को स्टैब्लिश किया है इसके बारे में समझा। आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करना तथा कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।